जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7। मैं शाहिद खान। जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव हो चुके, रिज़ल्ट भी आ गए और ये थोड़ा बहुत जो लेट किया जा रहा है या लेट हो रहा है, और अब 3-4 दिन में या तकरीबन मुझे तो लगता है तकरीबन 2-4 दिन, एक हफ्ता जो अब राजनीति चलेगी, जो राजनीति होगी, आप सब लोग बहुत बारीकी से सोशल मीडिया के ज़रिए, टीवी के ज़रिए बहुत, क्योंकि ये चुनाव था, एक बहुत ज़बरदस्त चुनाव था, ये जनता ने लड़ा था, जनता का चुनाव जैसे एक मैच की तरह था, बहुत ही ज़बरदस्त। और इस मैच की जो सबसे ख़ासियत रही ना, किसी की हार और किसी की जीत, संविधान की जीत, सत्यमेव जयते, ये एकदम साबित हो गया। अब ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि एक इलेक्शन हो गए, इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है, सरकार भी बनेगी, चलेगी, सब चीज़ें पूरी होंगी। फ़िलहाल तो मैं आपको एक बहुत जगह से जो है ना मोदी जी के लिए राय आ रही हैं। कोई कह रहे सर मुंडा के गुफा में चले जाना चाहिए, कोई कह रहा है गंगा किनारे बैठ जाना चाहिए, कोई कह रहा है एडवाइस दे रहा है, कोई कह रहा है बाबा बन जाना चाहिए, बहुत अच्छी दुकान चलेगी, बहुत सारे बाबा यहाँ पे। मगर ये भी ध्यान रखने की बात है, वैसे बाबाओं को एक्सपोज करने के लिए महाराष्ट्र की बहुत सारी संस्थाएं और बहुत ही सारी संस्थाएं चल रही हैं, और एक संस्था तो यह है कि जिसका अब मैं बात करने जा रहा हूँ। रवीश जी को रवीश जी के पास से लेटर आया है, उन्होंने लिख के पढ़ के बताया है कि उनके पास परमात्मा के पास से लेटर आया है। तो परमात्मा ने कुछ ऐसे ही सवाल किए, ये जो भी रवीश जी ने लिखा है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, थोड़ी एक पहल कर रहा हूँ। मीडिया का जो चरित्र गिरा है और जो रवीश जी की जैसे लोगों की वजह से जो पत्रकारिता बची हुई है, खैर मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा दिलचस्प सा लेटर है। मैंने आपको नहीं भेजा था, फिर भी आपने मेरा नाम ले लिया, मुझे धोखा दिया। ये पत्र मैं इस लड़के से इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि यही लिख सकता है। जम्बूद्वीप का एक नियम है, यहाँ जो आता है सबको जाना पड़ता है। कुर्सियाँ बदलती रहती हैं, कुर्सी पर बैठने के नियम बदलते रहते हैं। जगत की सारी शक्तियाँ ज़रूर मुझ में निहित हैं, मगर अलग अलग भूखंडों पर मनुष्य ने अपनी शक्तियों को संचालित करने के लिए संविधान बना लिए हैं। उससे ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। परमात्मा भी जब धरती पर आएंगे तो उन्हें भी लोकतंत्र में काम करना पड़ेगा, संविधान का पालन करना होगा, क्योंकि संविधान ही विधान है। लोकतंत्र में विधि भगवान नहीं है बल्कि संविधान है। तो राहुल जी को एक बार बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा, ऐसे युवा नेता को जिसने कि एक पूरी राजनीति के अंदर जो गरीबों की पार्टी कही जाती है ना कांग्रेस, वो एकदम साबित हो रहा है। जिस तरह से गले लगाया है पब्लिक को, जनता को, जिस तरह से प्यार बांटा है उन्होंने 2 यात्राओं के ज़रिए, किस तरह से रिस्पेक्ट आई है उनके लिए लोगों के। और उनको जो है ना बीजेपी ने करोड़ों रुपए का विज्ञापन लगा के उनको पप्पू साबित करने के लिए, लेकिन अब पब्लिक ने खुद से देख लिया, परख लिया, क्या बताया जाए। खैर चलिए, ये लेटर था रवीश कुमार जी का। अभी ये बहुत लंबा है, उनके चैनल पे जाके देख लीजिए, मैं उसमें थंबनेल में इसीलिए ये लगाया, उसका स्क्रीनशॉट लेके, बहुत अच्छे से है वो। तो ये वीडियो का बनाने का मकसद जो है वो यही है कि अब थोड़ी राजनीति देखिए कैसे कैसे होती है। लेकिन फिर भी जाते जाते जो है ना, मैं बहुत सारे लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और अभी हमें बहुत सारे होना होंगे ऐसे लोगों को। ध्रुव राठी जैसे, रवीश कुमार जैसे, अजीत अंजुम जैसे, धर्मेंद्र जैसे, साक्षी जोशी, ओहो, प्रज्ञा मिश्रा, कैसे कैसे नाम जो यूट्यूब पे आ गए। मैं भी 4 साल से यूट्यूब जनता की आवाज़ चैनल बना के चला रहा हूँ। 4 साल में मोनेटाइज करवा पाया चैनल को। अब 2000 से ज़्यादा 2100 लाखों में हो गए व्यूज़ भी। और रवीश जी, आप भी आ गए हमारी इस जमात में, यूट्यूब की दुनिया में। तो हमें ये मौके मिले अपनी बात को कहने के, कितना अच्छा एक प्लेटफार्म मिला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब का। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 को थोड़ा सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें।
अगर मन कर जाए तो कुछ कमेंट भी करें। धन्यवाद।